दुनिया के कई हिस्सों में बारूद की गंध है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और महाशक्तियां आमने सामने हैं। लेकिन इन सब के बीच एक देश है जो आग में घी डालने का काम नहीं कर रहा, बल्कि पानी डालने की कोशिश कर रहा है। और वो देश है भारत, और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में आपका स्वागत है। कड़क की बदकही में मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव चरम पर है, उसमें भारत की बड़ी भूमिका क्या है और वो कैसे इस पूरे तनाव के बीच में अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भी चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन साथ ही इस दुनिया में शांति कायम हो इसके लिए भी रात दिन एक किए हुए है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि जब दो लोकतंत्र साथ में खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और मजबूत होती है। इसलिए आज हम समझेंगे कि कैसे दुनिया में जंग के माहौल के बीच भारत डिप्लोमेसी के जरिए खुद को सुरक्षित रख रहा है और क्यों यह रणनीति आने वाले समय में भारत को और मजबूत बना सकती है। इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जो तेल की बड़ी जरूरतें हैं इसी क्षेत्र में पूरी करता है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दूसरा अगर कारण जानेंगे तो भारतीय प्रवासी। लाखों भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में काम करते हैं और उनकी सुरक्षा बढ़ाने और वहां से आने वाले जो रेमिटेंस हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और तीसरा, सामरिक संतुलन। भारत के रिश्ते इजराइल से भी मजबूत हैं और खाड़ी देशों से भी। ऐसे में भारत का हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जाता है। और यही कारण है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए थे तो उन्होंने सीसीएस की बैठक बुला दी थी। सीसीएस आप समझते ही हैं इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है। लेकिन भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र क्या है? रणनीतिक स्वायत्तता। भारत ना तो किसी ब्लॉक की राजनीति में खुलकर कूदता है और ना ही किसी के दबाव में आता है। जबकि वैश्विक मंच पर जब तनाव बढ़ता है तो भारत की प्राथमिकता क्या होती है? भारत की प्राथमिकता होती है संवाद, कूटनीति और डी-एस्केलेशन। G20 के अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश दिया था। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, यह भारत की विदेश नीति का विजन है। भारत इजराइल से रक्षा सहयोग रखता है तो वहीं सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के साथ आर्थिक साझेदारी भी मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। यानी भारत या तो या की राजनीति नहीं करता या फिर या। ये राजनीति भारत की नहीं होती, बल्कि दोनों के साथ ही नीति अपनाता है कि तू मेरा या वो मेरा, या ये है या वो नहीं है। ये कहीं भारत की रणनीति में दिखाई नहीं देता। दोनों अपने हैं। और जब, क्योंकि युद्ध की जो सुरक्षा रणनीति होती है वो क्या होती है? जब दुनिया में संकट बढ़ता है तो भारत सिर्फ बयान नहीं देता, कार्रवाई करता है। कार्रवाई करते हुए दिखाई भी देता है। याद कीजिए, यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। भारत की विदेश नीति अब रिएक्ट नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो चुकी है। रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव हो चुकी है। समय रहते संवाद तुरंत शुरू हो जाता है। यानी कि समय निकलने का मतलब इंतजार नहीं किया जाता, समय रहते संवाद किया जाता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी भी तभी तुरंत शुरू हो जाती है और दोनों पक्षों से संपर्क साधा जाता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सच में शांति चाहता है कि दुनिया शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, हर देश का विकास हो, सामाजिक संतुलन भी बना रहे। वैश्विक मंचों पर भी इसी रणनीति के तहत संतुलित बयान भारत के आते हैं। कभी भी एक तरफा बयान आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की जो शब्द है उसको केवल बोला नहीं जाता, उसको केवल लिखा नहीं जाता, उसको चरितार्थ किया जाता है भारत। और ये रणनीति में, भारत की रणनीति में साफ तौर पर दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत आज हर टेबल पर सीना तान कर बैठ सकता है। सीना तान कर अमेरिका से भी बात कर सकता है, रूस से भी संवाद कर सकता है, इजराइल से भी सहयोग लेता है, सहयोग करता है। और सहयोग मतलब हर तरह से दिखाई देता है। और खाड़ी देशों से भी रणनीतिक साझेदारी उसकी साफ तौर पर दिखाई देती है। लेकिन भारत की छवि अगर बात करेंगे, भारत की छवि विश्व गुरु की है, विश्व मित्र की। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत खुद को
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आया तब से भारत खुद को विश्व गुरु कहे या ना कहे, लेकिन आज उसे दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व मित्र के तौर पर, क्योंकि देश का जो नेतृत्व करता है उसकी बड़ी भूमिका होती है, उसी वजह से आज वो विश्व गुरु कोई कहे ना कहे लेकिन विश्व मित्र जरूर मान रही है और ये पूरी दुनिया मान रही है। क्योंकि भारत ना तो युद्ध भड़काता है, ना हथियारों की होड़ में बयान देता है, बल्कि वो शांति की बात करते हुए दिखाई देता है। तो वो शांति की बात केवल बात नहीं होती, उसे धरातल पर उतारने का भी काम करता है, जो कोई भी देश हो उसको वो ठोस सार्थक रूप लेती हुई दिखाई देती है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भी भारत लगातार संवाद और कूटनीति पर जोर देता हुआ है। आज भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता में है। क्योंकि कोई भी अगर भारत से संवाद करता है तो वो मानता है कि भारत अपनी बात से हटेगा नहीं, जो कहा है वो करके दिखाएगा, ये उसकी ताकत है। आमतौर पर किसी सेना को ताकत माना जाता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ताकत माना जाता है। सेना और अर्थव्यवस्था दोनों लेवल पर भारत की विश्वसनीयता है, दोनों ही मोर्चों पर भारत बेहद मजबूत है। लेकिन जो विश्वसनीयता है, जो भरोसेमंद साथी है, भरोसेमंद मित्र है, वो भारत को इस विश्वसनीयता के तौर पर हर देश देखता है। क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी बयान आता है या भारत जब भी बात करेगा तो संतुलन रखेगा, लेकिन साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा भी करेगा। और दुनिया में जब युद्ध की लपटें उठती हैं तो कई देश एक पक्ष चुनते हैं, लेकिन भारत एक अलग रास्ता चुनता है और कई बार करके दिखाया है। कई मौकों पर ये साबित हुआ है, शांति का रास्ता। ये रास्ता है शांति का, ये रास्ता है संवाद का, ये रास्ता है रणनीतिक संतुलन का, जो भारत की कथनी और करनी में दिखाई देता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है, लोकतंत्र जब साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और मजबूत होती है। और ये जो लाइन उन्होंने बोली, कनाडाई प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर उनसे विपक्षी जब बातचीत हुई उसके बाद प्रेस को संबोधित किया, तब उन्होंने कहा कि जब दो लोकतंत्र जब साथ खड़े हो जाते हैं तो शांति की आवाज और मजबूत होती है। और उनकी इस हाँ में हाँ कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुनिया में आग क्यों लगी है, सवाल ये नहीं है कि दुनिया में आग क्यों लगी है, सवाल ये है कि उस आग में कौन अपने घर को बचा पा रहा है। और फिलहाल भारत इस संतुलन साधने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पूरी दुनिया इसको देख रही है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।